आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। जम्मू कश्मीर में बीते महीनों से कई लगातार हमले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना पर आतंकियों ने कई हमले किए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी, डोडा और रियासी जैसे इलाकों में सेना पर कई आतंकी हमले हुए हैं। इस दौरान सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। सेना के जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हाल ही में राजौरी में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही वो कुपवाड़ा में भी सेना आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है। कुपवाड़ा में भी सेना के आतंकियों को मार गिराया गया है। इस बीच सेना का कुपवाड़ा में ऑपरेशन जारी है। सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकी ऑपरेशन के बीच मोदी सरकार की ओर से इन आतंकी हमलों पर बड़ा बयान सामने आया है। सरकार की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि आतंकवादियों को या तो जेल भेजा जाएगा या तो वो जहन्नुम में जाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की ओर से पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आतंकवादी अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे और उनकी गतिविधियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। आतंकवादी या तो जेल में रहेंगे या जहन्नुम में जाएंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये भी बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने 900 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में 28 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस दौरान सरकार ने माना कि आतंकी हमलों में हमारे कुछ जवानों की भी जान गई है। उन्होंने प्रश्न के जवाब में कहा, जहां तक महोदय सुरक्षा का सवाल है और यह जानना चाहते हैं महोदय, तो यहाँ इधर विगत कुछ दिनों में वहाँ आतंकवादी 28 मारे गए हैं। 28 मारे गए। अब महोदय यह विषय दुख का है कि इस घटनाओं में हमारे उस मुठभेड़ में कुछ हमारे फौज की भी मौत हुई है, जो दुखद है। और वह इससे जो आतंकवादी मारे गए हैं उससे अपने जो सैनिक मरे हैं उसकी संख्या बहुत कम है। और बिल्कुल बहुत कम है। और जब मैं इनको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि जरा महोदय 2 मिनट समय दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा विषय उठाया है महोदय। जरा मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2014 से 2004 से 14 तक कुल आतंकवादी घटनाएं 7217 हुआ था। 7217। और 2014 से 21 जुलाई तक 2259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको समाप्त कर देंगे। या तो वह जेल में रहेगा और नहीं तो वह जहन्नुम में रहेगा महोदय। मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ सेना को खुली छूट दे दी है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि घाटी से जल्द आतंकियों का सफाया किया जाए। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। उन्होंने नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को फ्री हैंड दिया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि घाटी से आतंकियों का सफाया जल्द से जल्द हो। इसके लिए कश्मीर में 16वीं कोर के कमांडर और उनके साथ डेल्टा और रोमियो फोर्स के कमांडर को सीधे आतंकियों का सफाया करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में सेना और सरकार के रुख से साफ है कि आतंकियों के खिलाफ आने वाले समय में बड़ा एक्शन होने वाला है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।